नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रुक के साथ जो दुनिया टुडे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था वो तो अभी आपने देखा, लेकिन अब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबका सफीर टू अमेरिका तारिक फातमी साहब। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम डायसेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे कि हॉलब्रुक साहब कहते क्या हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि खुद रिचर्ड सी हॉलब्रुक की इस खित्ते के लिए, इस रोल के लिए क्या रेलेवेंस रह गई। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही यानी शॉर्ट नोटिस पे आपने मेरे लिए वक्त निकाला। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मैं सबसे पहले आपको फातिमा साहब एक क्लिप उसी इंटरव्यू में से जो अभी लोगों ने देखा है, उसी इंटरव्यू में से एक क्लिप जो है 50 सेकंड का मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं सवाल रेज करता हूं। If you talk to anyone in Islamabad, they say that these frequent visits by Secretary herself, by General Petraeus, by General Jim Jones, by Robert Gates, by Leon Panetta, they have kind of displaced you, they have kind of replaced you, they have eaten up into your space. You hear that anywhere in Islamabad. You're quoting again in anonymous sources. You can go out in the street and everybody tells us. Not everybody. I mean, this is a specialized topic. I'm just quoting you. You said everybody says this. In the sense that those people who follow the foreign policy, the Pakistani diplomats, the ex-diplomats, doesn't make any, listen, it doesn't make any difference to me what they say. Every man you've just cited is a personal friend of mine. I've known them for years. I've known General Jones for 18 years, since he was a brigadier general. Bob Gates and I worked together in the Carter administration. Admiral Mullen and I are close friends. David Petraeus is my counterpart. They didn't supplement me. We are a team under the president. We all work together, and we all have our roles. And my role is in charge of the civilian part of the effort in Afghanistan and Pakistan. नाज़रीन, अभी आपने सुना एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रुक को। बुनियादी सवाल ये था कि इस्लामाबाद में लोगों के जहनों में बार बार ये सवाल पैदा होता है कि रिचर्ड सी हॉलब्रुक की अब रेलेवेंस क्या रह गई है, जब सेक्रेटरी भी यहाँ पे आती हैं, रॉबर्ट गेट्स भी यहाँ पे आते हैं, लियोन पानेटा सीआईए के डायरेक्टर भी यहाँ पे आते हैं, तो रेलेवेंस क्या रहेगी रिचर्ड सी हॉलब्रुक की। जी हाँ फातमी साहब। जी शुक्रिया मोईद। देखिए, क्योंकि बाराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको एक नई बेसिस पर उन्होंने इस्टेब्लिश कोशिश की है। ये बड़ी वाइड है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और ये इन्वॉल्व करती है बहुत सारे सेक्टर्स। जैसा कि हॉलब्रुक ने खुद कहा, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या चीज़ अनप्रेसिडेंटेड? अनप्रेसिडेंटेड इस तरह से है कि इसके पहली बात तो है कि पिछले 7-8 साल में वर्चुअली एक सिंगल इशू के बेसिस पर ताल्लुकात थे, वो था वॉर ऑन टेरर। और सारी इंटरेस्ट थी मुशर्रफ साहब की पर्सनैलिटी में कि अगर मुशर्रफ साहब खुश हैं तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। अब हालात बदल गए हैं। हालात इस्लामाबाद में रिचर्ड बाउचर स्टेटमेंट देता था, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मैं आ रहा हूं, तो आपको याद होगा बाउचर साहब जो है वो प्रेसिडेंट से नीचे किसी से बात नहीं करती। इनफैक्ट बाउचर साहब ही ने वो एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग की थी जिसके बेसिस पर वो सारी सेटलमेंट हुई थी। अब क्योंकि रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इस चीज को हम डिसमिस न करें कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की ख्वाहिश ये है कि हाँ, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स की इंपॉर्टेंस रहेगी और पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज इंपॉर्टेंट हैं, तो रहेगी। मगर उसके बावजूद ये रियलाइजेशन भी वाशिंगटन में है कि अगर ताल्लुकात में डेप्थ नहीं आया, अगर सब्सटेंस नहीं आया, और जैसा कि आपने खुद सवाल किया था कि अगर इस रिलेशनशिप से कोई ऐसी चीज नहीं निकलती है जिसे अवाम फील करती है कि उससे उनका फायदा है, ये पाकिस्तान का फायदा है, तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात हम करते आ रहे हैं बरसों से, वो कंटिन्यू करेगा। इन अदर वर्ड्स फातिमा साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद के अंदर आप मतलब एक्स डिप्लोमेट से बात कर लें, डिप्लोमेट से बात कर लें, मीडिया के लोगों से बात कर लें, फौजी अफसरान से बात कर लें, सब लोगों का ये ख्याल है दबे जुबान में कि चूंकि अब सेक्रेटरी स्टेट भी यहाँ पे आते हैं, सीआईए के डायरेक्टर भी आते हैं, पेट्रियस रोज उठ के आ जाते हैं, माइक मलन आ जाते हैं, यहाँ पे रॉबर्ट गेट्स आ जाते हैं, तो हॉलब्रुक साहब का रोल अब रहा नहीं है और खास करके पेंटागन तो अपने मसाइल को खुद ही तय करती है। आप सही फरमा रहे हैं, मगर देखिए नहीं, ये मिसकंसेप्शन इस बेसिस पर है क्योंकि उनका ये ख्याल था कि हॉलब्रुक जो है वो ओवरऑल मैनेजर है, रिलेशनशिप के ओवरऑल मैनेजर नहीं है, ये फोकल पॉइंट, ये पॉइंट मैन है। पॉइंट मैन, ये सारे लूज स्ट्रिंग्स को टाई करते हैं। और जो स्ट्रक्चर अमेरिकन ने बनाया है पाकिस्तान के साथ, जिसमें 11 सेक्टोरल मीटिंग्स हो रही है, उसकी जो पॉलिटिकल ओवरऑल अम्ब्रेला है उसके इंचार्ज हैं हॉलब्रुक। तो दिस इज प्रिसाइजली व्हाट रिचर्ड हॉलब्रुक सेड इन द इंटरव्यू। जी, सिविलियन साइड का ओवरसीयर मैं हूं, मिलिट्री साइड का जो है वो पेट्रियस है। और देख लीजिए, एक प्रेसिडेंट ओबामा के एडवाइजर हैं इकोनॉमिक अफेयर्स पर, डेविड लिप्टन।
जो पहले भी क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे, डेविड लिप्टन जो है वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप को ओवरसी कर रहे हैं। वो आए हुए थे, आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई और लोगों से भी मुलाकात हुई। तो रिलेशनशिप, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक नया नेचर एक्वायर कर रहा है। और अगर अच्छा, नया नेचर एक्वायर कर रहा है, लेकिन वही सवाल जो मैंने रिचर्ड हॉलब्रुक से पूछा उसको जरा थोड़ा सा देखें कि हुकूमत के लेवल पे तो बड़ा ठीक लगता है बताने के लिए कि जी स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है, वर्किंग ग्रुप्स हैं 11 सेक्टोरल, पानी, एनर्जी वगैरह सारा कुछ, मार्केट एक्सेस, लेकिन पाकिस्तान के कॉमन लोगों के लिए और पाकिस्तान के बिजनेसमैन के लिए जो बिजनेस इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के ट्रेड इंटरेस्ट है, क्या तब्दीली आते हुए आप देख रहे हैं इस मौके पे एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक डायलॉग? आपका सवाल बहुत अच्छा था, मैंने भी यही सवाल इनसे किया था। आपने कहाँ किया था? बस जब हमारी इनसे मुलाकात हुई, मैंने भी इनसे यही सवाल किया था कि आप जो ताल्लुकात की बातें करते हैं और 1.5 बिलियन डॉलर्स आएगा, तो आवाम ये पूछती है कि उससे कब हमें एक एक्स्ट्रा किलोवाट एनर्जी मिल रही है, ये कोई एक्स्ट्रा जो है डैम बन रहा है, वाटर रिजर्वर बन रहा है, उससे हमें क्या फायदा पहुंच रहा है? ठीक है, आना जाना होता है, लंचेस होते हैं, डिनर्स होते हैं। इनका ये कहना है कि हमारी जो सिस्टम है उसमें वक्त लगता है, जो कि सही है। मैं खुद बरसों मैंने गुजारा है वॉशिंगटन में, और कांग्रेस जो है एक एक पैसा एलोकेट करने के पहले इतनी स्ट्रिंग्स उसमें अटैच करती है, जिसका जिक्र आपको याद है कैरी लूगर में भी बार बार किया, पहली बात। दूसरी बात, बदकिस्मती से अमेरिकन का ये कहना है, और उसमें काफी हद तक सदाकत है, कि हमारी भी जो सिस्टम है उसने बहुत स्लो रिएक्ट कर रही है। यानी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाने में बड़ा वक्त लग रहा है, यानी आइडिया शेयर करने में बड़ा वक्त लग रहा है। तो हमारे यहां भी गवर्नेंस इतनी कमजोर हो गई है। हमारे साइड से क्या फेलियर पाकिस्तान, है? हमारे साइड से स्ट्रेटेजिक डायलॉग में क्या फेलियर है? उसकी वजह यह है कि स्पेसिफिक प्रपोजल्स हम नहीं देते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम बना के नहीं दे पाते हैं, हम ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगा, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगा। कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस है, लीडरशिप की एब्सेंस है, और स्पेसिफिसिटी की एब्सेंस है, जो अमेरिकन को परेशान कर रही है। और फाइनली एक पॉइंट को आप मत भूलिएगा, जो केरी ने खत लिखा था इनको, जिस पर उन्होंने ये कहा था कि आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि जो पैसा यहां वॉशिंगटन से जाएगा वो एक्चुअली उन प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। और जैसा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो खदशात का इजहार किया है कि शायद लेवल ऑफ करप्शन इतनी ज्यादा है कि ये पहुंच नहीं सके। तो ये सारे फैक्टर्स लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप देखें कि जो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स कहते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड नहीं कर रही है, कि आप अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर मार्केट एक्सेस, पाकिस्तान को मार्केट एक्सेस दिलवाने में और रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन, वो कहते हैं हम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स पर ये बिल्कुल फैक्ट है कि बुश साहब जब तशरीफ लाए थे मार्च 2000